इस बीच सुप्रिया सुले की आप तस्वीरें देख रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंची हैं। इनके भाई अजीत पवार, अब से कुछ ही देर पहले आपने उनको सुना था। बारामती में सुप्रिया सुले की मौजूदगी है, वहां पर ये मतदान करने के लिए पहुंचे। आज 228 सीटों पर, दरअसल सभी सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान होना है एक ही चरण में। और ऐसे में महाराष्ट्र का जो घमासान है वो बेहद दिलचस्प महायुति के मुकाबले महाविकास अघाड़ी, और महाविकास अघाड़ी लगातार ये दावे कर रही है कि जिस तरीके से कल विनोद तावड़े का मामला सामने आया, उसमें अब बीजेपी वोटों को लेकर घोटाला कर रही है। अब सुप्रिया सुले यहां पहुंची हैं बारामती में, यहां पर इनका मतदान केंद्र है, और मीडिया कर्मियों से गुजारिश करते हुए कि वो तस्वीरें ना लें मतदान केंद्र के अंदर की। मोबाइल अलाउड नहीं है, ये तो करे ना मोबाइल अलाउड है, ना कैमरा अलाउड है। ऐसे में सुप्रिया सुले अपील कर रही हैं कि अंदर कृपया ना आए। दरअसल कई नियम होते हैं मतदान केंद्रों को लेकर, कई मीटर की दूरी पर कैमरा और मोबाइल फोन छोड़ देना होता है। ऐसे में सुप्रिया सुले जब मतदान केंद्र के अंदर हैं तो वो अपील कर रही हैं सभी मीडिया कर्मियों से कि वो कैमरा अंदर ना लाएं। तो सुप्रिया सुले की तस्वीरें आप देख रहे थे, बारामती में मतदान केंद्र पर पहुंची। बारामती भी एक हॉट सीट, 288 सीटों में से। और यहां पर सुप्रिया सुले दरअसल मतदान के बाद कुछ कहती है नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर कल के कैश कांड को लेकर सुप्रिया सुले से भी सवाल किए जाएंगे। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, परेशान मत होइए। बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है ये, और पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है दरअसल। अजीत पवार भी बारामती में मतदान कर चुके हैं सुबह सुबह, और उनसे भी सवाल बिटकॉइन के बदले कैश को लेकर पूछा गया। जिस तरीके से कल विनोद तावड़े का नाम कैश कांड में सामने आया, उसको लेकर सवाल किए गए। अब उनकी बहन सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची हैं, सुप्रिया सुले से भी सकता है इसी तरह से सवाल किए जाएं। कल के दोनों ये बेहद अहम मामले जो सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन इस बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प बारामती सीट पर, ये हॉट सीट में से एक है। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान है झारखंड में, कौन कौन सी वो हॉट सीट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे आज जिन पर मतदान किया जाएगा? देखिए, पूरा संथाल परगना का जो पॉकेट है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, और जेएमएम नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे होगी। इस पॉकेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बरहेट से कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके भाई सोरेन फैमिली के दूसरे बेटे बसंत सोरेन दुमका कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा कल्पना सोरेन, इस परिवार की बहू जो है वो गांडे सीट से लड़ रही हैं गिरिडीह में, और सीता सोरेन जो इसी परिवार की बड़ी बहू हैं वो बीजेपी के टिकट पे जामताड़ा से लड़ रही हैं। तमाम निगाहें जो हैं वो इन 18 सीटों पे, 38 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है। 18 सीटों पे सबकी निगाहें रहेंगी कि कौन कैसा परफॉर्म करता है, और ये जो है सत्ता की चाबी है, यहीं से सत्ता की राहें खुलेगी, क्योंकि प्रथम चरण हो चुका है और अब जो है ये फोर्टे माना जाता है जेएमएम का। तो ऐसे सूरत में दोनों के लिए चुनौती है, इंडिया अलायंस के लिए ये चुनौती है, यानी जेएमएम जो है उसके लिए ये चुनौती है कि वो कैसे गढ़ को बचाए। दूसरी तरफ बीजेपी को अगर सत्ता तक पहुंचना है तो उसको इस गढ़ को भेदना होगा। और बड़ी बात यह है कि एक जो कहीं ना कहीं फैक्टर इस बीच जो है जिसको मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पे रिटेंशन कैपेसिटी काफी कम होता है। 2019 की अगर हम बात करें तो 45 विधायक हार गए थे सिटिंग एमएलएज, यानी 50% से भी ज्यादा हारे थे। अगर हम उसी तरह से 2009 की बात करें तो सबसे ज्यादा उस वक्त हारे थे, 61 लोग हारे थे। तो विधायक बदल दिए जाते हैं, यहाँ की ये पॉलिटिक्स की साइकी रही है। तो इस चुनौती से भी जेएमएम को जूझना पड़ेगा। हालांकि उसके बड़े नेता जो हैं स्टीफन मरांडी, उन्होंने कहा कि इंदिरा वेव में भी हम जत्थों में लौटे थे, इस बार भी जो है
कॉन्फिडेंस है हमारा, ये आत्मविश्वास है कि हम जत्थे में लौटेंगे। अब आपको नेहा इस बूथ की तस्वीर दिखा दें, जहां ये आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है। यहाँ पे अमूमन इस बूथ पे हम लोगों ने पहले देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं की अच्छी खासी तादाद होती थी। इस बार वैसी तादाद नहीं देख रही है। एक बड़ी बात जो है वो सामने दिख रही है कि वोटिंग को शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। लंबी लंबी कतारें होती थी यहाँ पे, वो नहीं दिख रही हैं। ठीक है, लंबी कतारें यहाँ दिखाई देती थी, लेकिन इस वक्त फिलहाल अभी सिर्फ 1.25 घंटे ही बीते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं करहल से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। करहल हॉट सीट मानी जाती है इस वक्त, स्विंग किस वक्त करहल में दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप लंबे समय से वहां पर रिपोर्टिंग करते आए हैं कुमार अभिषेक, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार क्या कुछ बदल सकता है करहल में? नेहा देखिए, करहल पिछले 22 सालों से एक तरफा वोटिंग करता रहा है और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यहां से जीतती रही है पिछले 22 सालों में। क्या इस बार ट्रेंड बदलेगा? हालांकि बीजेपी ने इस बार प्रयोग किया है, एक दूसरे बड़े यादव परिवार से अनुजेश यादव को लड़ाया है तेज प्रताप यादव के खिलाफ, यानी यादव बनाम यादव। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है या नहीं, बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये वो सीट है नेहा जहां से 56,000 से ज्यादा की लीड अकेले इस विधानसभा से ली थी डिंपल यादव ने। तो क्या इतना बड़ा लीड वो मैनेज कर पाएंगे? बीजेपी ने इस बार प्रयोग तो किया है, लेकिन थोड़ा आपको हम तस्वीरें दिखा दें। करहल ऐसी सीट है जो कि यादव बहुल सीट मानी जाती है, तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा की अकेले यादव मतदाता हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पूरा ये बूथ अभी खाली है। सुबह से 2, 3, 4 इस तरीके से लोग टुकड़ों में लोगों का आना हुआ है। इक्के दुक्के लोग आते दिखाई दिए हैं। लेकिन क्या पूरे करहल की यही स्थिति है? हम थोड़ी देर में आपको इस बारे बाबत जानकारी देंगे, लेकिन कम से कम इस बूथ का हाल यही है कि इस बूथ पर बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत ज्यादा वोटर्स की आवाजाही नहीं देखी जा रही। चारों तरफ का बूथ अगर आप देखें तो कुछ दिखाता यही है। लेकिन करहल के अलावा कुल 9 सीटों पर चुनाव है, और ये वो तमाम 9 सीटें हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि इस बार जो प्रतिष्ठा है वो इसलिए दांव पर है क्योंकि 24 बीजेपी पिछड़ी थी। 24 में बीजेपी पिछड़ गई थी, और उसे लगता है कि ये वो चुनाव है जिसमें वो कम से कम हिसाब बराबर करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि 9 में से अभी भी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। बीजेपी को अगर जीतना है तो उसको अच्छा परफॉर्म करना होगा। सपा ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन का तंत्र का इस्तेमाल सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब देखना यह है कि क्या इन सभी सीटों का नतीजा क्या आता है, लेकिन वोटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीसामऊ, फूलपुर, मझवा, कटहरी, ये तमाम वो सीटें हैं, कुनरकी, मिर्जापुर, मीरापुर और गाजियाबाद, ये तमाम सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आज की वोटिंग कैसी होती है। नेहा, ठीक है।